और ट्रिप खत्म होते ही मेरा हाय, एक्सीडेंट मेरा हो नाम गया। है हेमंत झा और दिवाली के वेकेशन पे मैं निकला था 5 डेज के एक अनप्लान्ड बाइक टूर पे। क्योंकि मेरी न्यू बाइक पे मेरे ये पहली इतनी लंबी राइड थी तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और इसी एक्साइटमेंट में एक लंबी ड्राइव करते हुए मैं पहुंच गया देवप्रयाग। देवप्रयाग को गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। क्योंकि ये ट्रिप बहुत ज्यादा अनप्लान था तो देवप्रयाग में बैठ के मैं सोच रहा था कि इससे आगे कहाँ जाऊं। तभी मुझे न्यूज मिली कि केदारनाथ जी के कपाट बंद होने वाले हैं और मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं था केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो सोनप्रयाग में खड़ी करी अपनी बाइक और पहुंच गए बाबा केदारनाथ के दरबार में। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद मेरा जो सफर था वो निकल गया तुंगनाथ और चोपता के लिए। तुंगनाथ ट्रैक के इन खूबसूरत रास्तों के साथ हम लोग पहुंचे तुंगनाथ महादेव मंदिर में। उसके बाद हमने किया चंसिला का ट्रैक। चंसिला से जो व्यूज आते हैं 360 डिग्री का वो बहुत ही अद्भुत है। इसके जो नजारे हैं उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुंगनाथ चंसिला करने के बाद भी मेरे लीव के 3 डेज बचे हुए थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये सफर को बद्रीनाथ तक लेके जाए। इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम लोग पहुंचे बद्रीनाथ और किए बाबा बद्री के दर्शन। फिर मैंने सोचा जब बद्रीनाथ के दर्शन कर ही लिए हैं तो क्यों ना इस बार स्वर्ग के रास्ते पर चले और ससुर नदी को पार करते हुए और एक कठिन ट्रैक करने के बाद हम लोग पहुंचे वसुधारा। ऐसा माना जाता है कि ये वसुधारा की जो पावन धारा है वो जीवन में जिसने ज्यादा पाप किए होंगे उनके ऊपर नहीं पड़ती है। यहाँ तो धारा के साथ मैं पूरा भीग गया था तो आप लोग समझ सकते हो कि मैंने ज्यादा पाप नहीं किए होंगे। इसके बाद यहाँ पे देखा हमने अक्टूबर में भारी बर्फबारी। बद्रीनाथ से वापस आते वक्त मुझे दिखा ये ऑफ रोड जो कि जाता था कल्पेश्वर की तरफ। तो मैंने सोचा कि एक और केदार बचे हैं कल्पेश्वर की, उसके दर्शन भी करते चलूं। तो मेरा जो कारवां था वो कल्पेश्वर की तरफ मुड़ गया और मैंने किया एक और केदार के दर्शन। इस खूबसूरत ट्रिप का मेरा सबसे अंतिम पड़ाव था ऋषिकेश। ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग निकल के इस चिल्ला बैराज वाले खूबसूरत रास्ते से होते हुए मैं अपने घर जाने के लिए एक्साइटेड ही था। तभी रास्ते में मुजफ्फरनगर के पास एक स्कॉर्पियो मुझे हिट करती है जिससे मेरा राइट पैर एंड राइट हैंड दोनों फ्रैक्चर हो जाते हैं।